हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपकी परसों एक क्लास ली थी पंचायती राज से रिलेटेड। उसी से रिलेटेड आपके लिए आज एमसीक्यू सीरीज़ है, जिसमें आपके सब 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे, पंचायती राज से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ रहेगी। तो जो हमने परसों क्लास कराई थी उसी से रिलेटेड इसमें मिलेगा। तो हमारे चैनल पे जो बच्चे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आते हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरी देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, 42वां और 43वां संशोधन अधिनियम, 46वां और 87वां संशोधन अधिनियम, 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, और इससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? आपके ऑप्शन है दमन और दीव, सेकंड ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है आपका दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है आपका दादर और नागर हवेली। तो बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीय किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सेकंड है पारीकर समिति, थर्ड ऑप्शन है एबीवीपी समिति, फोर्थ है युवा सेना समिति। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीय किया जाना चाहिए और स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है नगर पंचायत, ऑप्शन सेकंड है आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन थर्ड है पंचायत समिति, ऑप्शन 4 है आपका मंडल समिति। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, मंडल समिति। अशोक मेहता समिति ने मंडल समिति की स्थापना करने की सिफारिश की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसके पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्टार बनाया? आपके ऑप्शन है ग्राम सभा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पंचायत, थर्ड ऑप्शन है पंचायत समिति, और फोर्थ ऑप्शन है जिला परिषद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति राज में अधिक शक्तिशाली स्टार बनाया। तो बच्चों, जिन बच्चों ने भी हमारी लास्ट क्लास ली है वो ईमानदारी से बताना कमेंट करके कि आपने इस वीडियो में जो ऑप्शन थे उससे आपके कितने आंसर करेक्ट मैच हुए हैं। और हमारी वो क्लास, जो बच्चे नए हैं वो क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्टार की पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है 2, आपका सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 4, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बलवंत मेहता समिति है उसने 3 स्टार की पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी, यानी कि 3 स्तरीय प्रणाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है खुला मतदान, ऑप्शन सेकंड है गुप्त मतदान, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मतदान, और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो ये भी हमने एक क्वेश्चन भी आपका जो लास्ट क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान किस लिए किया जाना चाहिए, ताकि जो बंदा मतदान कर रहा है उसकी प्राइवेसी लीक ना हो और आपस में कोई भेदभाव या मनमुटाव पैदा होने की स्थिति ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का रखा गया है? तो बच्चों, अगर आपने लास्ट क्लास देखी तो आपको पता होगा। आपके ऑप्शन है 3, नेक्स्ट ऑप्शन है 4, 5, या फिर ऑप्शन नंबर 4 6। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का
रखा गया है। आप देखते हैं कि सरपंच के इलेक्शन 5 साल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड सिद्धार्थ राज, थर्ड ऑप्शन राजीव गांधी, फोर्थ ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है आपका 21 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 25 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है आपका 27 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 21 वर्ष, और ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन करने का दायित्व किया है? तो आपके ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सेकंड राज्य निर्वाचन आयोग, थर्ड ऑप्शन पंचायती निर्वाचन आयोग, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सेकंड है आपका अशोक मेहता समिति, थर्ड ऑप्शन है आपका PV राय समिति, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति है उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था, और ये ही सबसे अच्छी समिति थी जिसने पंचायती राज के लिए सहमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद नंबर 30, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 42, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 40, फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो आपका कौन सा अनुच्छेद है? वो है 40, जिसमें राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन आपके बलवंत राय समिति, सेकंड ऑप्शन अशोक मेहता समिति, थर्ड ऑप्शन PV राय समिति और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। PV राय समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था, और बलवंत राय मेहता ने किसका दिया था? त्रिस्तरीय समिति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है पंचायत, सेकंड ऑप्शन है आपका पंचायत समिति, थर्ड ऑप्शन मंडल पंचायत, फोर्थ ऑप्शन है आपका जिला परिषद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है 71वां, सेकंड ऑप्शन है 72वां, थर्ड ऑप्शन है 73वां और फोर्थ ऑप्शन है आपका 74वां। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति को किसके लिए गठित किया गया था? आपके ऑप्शन है केंद्रीय राज्य संबंध, सेकंड ऑप्शन है आपका औद्योगिक नीति, थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग में सुधार, फोर्थ ऑप्शन है पंचायती राज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज के लिए गठित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? ऑप्शन है आपके जिला परिषद, सेकंड ऑप्शन है आपका पंचायत समिति, थर्ड ऑप्शन ग्राम पंचायत, फोर्थ ऑप्शन आपका मंडल पंचायत। तो ऑप्शन
फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हेतु मंडल पंचायत की सिफारिश नहीं की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके आरबीआई से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, मुद्रा विनियम से संबंधित है या फिर वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज्य विषय किस सूची में आता है? ऑप्शन आपके विशेष अधिकार सूची में, सेकंड ऑप्शन समवर्ती सूची में, थर्ड केंद्रीय सूची में, फोर्थ ऑप्शन आपका राज्य सूची में। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायती राज्य सूची में आता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पंचायती राज प्रणाली पहली बार किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन है आपके पंजाब और चंडीगढ़, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, थर्ड उत्तर प्रदेश और राजस्थान और फोर्थ है आपका असम और बिहार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली पहली बार राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। राजस्थान में कहाँ पे लागू की गई थी? आपके नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन आपके ग्राम स्तर पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, सेकंड ऑप्शन ग्राम स्तर पंचायत, अचल स्तर पंचायत और पंचायत समिति, फोर्थ है जिला पंचायत, उप जिला पंचायत और अचल स्टार, फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये देखते ही आपको पता लग गया होगा कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज में शामिल हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है आपका 33.3%, सेकेंड ऑप्शन 45%, थर्ड ऑप्शन 50%, फोर्थ ऑप्शन 55%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज में महिलाओं को 33.3% आरक्षण दिया गया है। और हरियाणा में फिलहाल महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो वो है आपका 50%। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? ऑप्शन है आपका 71वें, सेकंड ऑप्शन है 72वें, थर्ड ऑप्शन है आपका 73वें और फोर्थ ऑप्शन है आपका 74वां। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन है आपके लिब्रेहन आयोग, सेकंड ऑप्शन है आपका शाह आयोग, थर्ड ऑप्शन है आपका नानावती आयोग, फोर्थ ऑप्शन है आपका बलवंत राय मेहता आयोग। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता आयोग पंचायती राज से संबंधित है। बाकी ये तीनों आयोग पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है आपका राजीव गांधी को, थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस को, फोर्थ ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्वशासन के पिता कहा जाता है। तो कौन है, किसको कहा जाता है? आपका लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन है आपके शाह आयोग, सेकंड ऑप्शन है आपका लिब्रेहन आयोग, थर्ड ऑप्शन है आपका नानावती आयोग, फोर्थ ऑप्शन है बलवंत राय मेहता आयोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत मेहता आयोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। ऑप्शन है आपके स्थानीय सरकार, सेकंड ऑप्शन है आपका संघीय सरकार, थर्ड ऑप्शन संसदीय सरकार, फोर्थ ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक सरकार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई है? आपके ऑप्शन है 30, सेकंड ऑप्शन है 40, थर्ड ऑप्शन है 50 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 60। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था
प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। ऑप्शन है आपका विवाह और विवाह विच्छेद, सेकंड कीमत नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है आपका परिवार कल्याण, फोर्थ ऑप्शन है आपका निगम कर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार कल्याण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को परिवार कल्याण सौंपा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन है आपके ग्राम सहकारी सोसाइटी, सेकंड ऑप्शन है ग्राम सभा, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, फोर्थ ऑप्शन है आपका न्याय पंचायत। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने इस वजह से डाला है कि आपने लास्ट क्लास देखी है नहीं। अगर आपने देखी है तो आप इसका एकदम सही आंसर दे पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।